नमस्कार मित्रों। जय श्री श्याम, जय बाबा महाकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बाबा। जी हाँ दोस्तों, परंतु यह समय आखिर आपको क्या करना होगा यह 9 ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए? दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम आपको बताएंगे कि आखिर देश में आपको क्या करना होगा, और आपको हम कुछ ऐसी विशेष जानकारी भी देंगे जिनको जानकर आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। परंतु उसके लिए आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखना होगा, और आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज का वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मेहनत के पश्चात हम आपके लिए आज के यह वीडियो का निर्माण किए हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया करके इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप अपने ऊपर 9 ग्रह का समाचार आते हैं, इस कलयुग में राज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक तो देखना ही होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत खास है। और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि आखिर भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर रहती हैं। वहीं शनिवार का दिन शनिदेव की उपासना के लिए सबसे उपयोगी माना गया है। इस दिन शनिदेव से युद्ध उपाय करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। और हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह मनुष्य को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि जिस जातक की कुंडली में शनिदेव उच्च स्थिति में रहते हैं, उन्हें कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। वहीं जो जातक बुरे कर्म करते हैं या जिनकी कुंडली में क्षण अशुभ स्थिति में होते हैं, उन्हें व्यापार, शिक्षा, नौकरी इत्यादि क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयोगी माना गया है। इस विशेष दिन पर भगवान शनिदेव की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपायों का भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया गया है, जिनका पालन करने से साधक को विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं मिलती हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करें यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। इसीलिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी करें। इस विशेष दिन पर सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, तथा कुंडली में शनि को प्रबल स्थिति में लाने के लिए शनिवार के दिन छायादान अवश्य करें। छायादान के लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और इसके बाद शनि मंदिर में उस तेल का दान कर दें प्रत्येक शनिवार के दिन। ऐसा करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तथा दोस्तों, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान को सबसे उपयोगी माना जाता है। इसीलिए शनिवार के दिन काला तिल, काला चना, लोहे से बनी उपयोगी वस्तु, सरसों का तेल, अन्न, धन या वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव साधक की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। तथा शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। साथ ही संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी साधक पर बनी रहती है। जी हाँ, अब सवाल यह होता है कि आखिर हम सूर्य देव जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? तो दोस्तों, आपको हम वह भी बता देते हैं कि आखिर भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सूर्य को ग्रहों का राजा और रविवार का कारक है। माना जाता है कि सूर्य देव की आराधना करने से बाकी ग्रह आपको परेशानी नहीं पहुंचाते। महर्षि अगस्त्य के कहने पर आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार 3 बार पाठ करने के कारण ही सूर्यवंशी भगवान राम लंकापति रावण का वध करने में सफल हुए।
भगवान सूर्य प्रसन्न होकर लंबी आयु, आरोग्य, धन, उत्कृष्ट संतान, मित्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं तथा सूर्य की साधना से मिलेंगे अद्भुत फल। जी हां दोस्तों, सूर्य की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठे। सूर्य का आशीर्वाद पाने की कामना रखने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ सूर्य प्रणाम भी करना चाहिए तथा आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से अचूक लाभ मिलता है। इनके नियमित श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करने पर साधक को सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य साधना में गायत्री एम का बहुत महत्व है, इसलिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देने के बाद गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और हाँ, रविवार के दिन सूर्य देवता के सतनाम तथा आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से साधक पर सूर्य की कृपा बरसती है। और हाँ, घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। वो इसीलिए अपने परिवार के साथ रर और खुशियां बांटे। वो आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। वह आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। तथा दोस्तों, कई सारी विशेष घटनाएं और ऑन-फिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। वो खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। वो मिठाइयों और तैली खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, प्यार और संबंध, राशिफल प्रेम से संबंधित ग्रह अपने चरम पर है और इस कारण यह एक रोमांचक और साथ ही दीवानगी से भरा समय होने जा रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। अपने साथी के साथ कुछ खास योजना बनाएं या उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ प्रयास करें और यकीन मानें, यही चीज बराबर उत्साह के साथ आपका साथी आपको लौटाए। यह समय अपने प्यार के जीवन पर पूरा ध्यान समर्पित करने का समय है। तथा कैरियर और धन राशिफल की बात करें तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है और निर्णायक निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे हैं। बहरहाल, आज आपको दृष्टि की एक दुर्लभ स्पष्टता का अनुभव होगा और आप अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपको किसी से अच्छी करियर सलाह मिलने की भी संभावना है। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावना है जो आपके भविष्य के करियर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा तथा आपकी वर्तमान जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन आपको उनसे जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है। अपना नजरिया हमेशा की तरह सकारात्मक बनाए रखें। स्थिति जल्दी ही बेहतर होगी। वो लोग आपसे सहायता मांगेंगे और आप उनकी सहायता में व्यस्त होकर अपनी चिंताएं भूल जाएंगे। और हाँ, बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप यह सब खुद ही संभाल लेंगे और दिखाई दे रहे लक्षणों को समझने की कोशिश करें। इससे आपको बीमारी की जरदेश तक पहुंचने और उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे ही दूर हो जाएंगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। अगर आप इसे बारे में सतर्क और जागरूक रहे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत काम में बेहतर तरीके से सुधार कर सकते। उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें और एक तारतम्य स्थापित करें कि आप क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। अतीत में की गई निवेश की गलतियां का भुगतान अब आपको करना पे डीडिया चा सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं तथा जीत का जश्न आपके दिल को खुशी से भर देगा। इस उत्साह को दोगुना करने के लिए आप अपनी खुशी में दोस्तों को भागीदार बना सकते हैं। कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है। अपने प्रिय को आज निराश ना करें, क्योंकि ऐसा करने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यह दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। अगर आपके पास हालात से उभरने के लिए दरा इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से आपकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और हाँ दोस्तों, कोई समस्या आने पर घबराने की बजाय उसका समाधान निकालने की कोशिश करें।
मकान या जमीन से जुड़े रुके हुए कार्य आगे बढ़ने की संभावना है। धार्मिक कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी, कुछ नया करने का भी मन होगा। नेगेटिव इनकम सोर्स में कमी आने की वजह से कुछ तनाव रह सकता है। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अभी उनमें कुछ रुकावट का भी सामना करना पड़ेगा। आपकी कोई गुप्त बात भी उजागर हो सकती है। और साथ ही में आपको हम बता दें कि बदलते रिश्तों के कारण खुद को कमजोर ना बनने दें। विचारों पर ध्यान देकर ही काम करना होगा। कोई निर्णय अमल में लाने से पहले दोबारा विचार करना होगा। मित्रों के साथ विवाद उत्पन्न हुए हैं तो तुरंत सुलझाएं। आपके कारण परिवार का वातावरण सुधरेगा, लेकिन इन बातों में खुद को किस हद तक उलझाना है यह ठीक से तय करें। तथा आज ग्रह गोचर आपके लिए मान सम्मान तथा नई उपलब्धियां उपलब्ध करवाएगा। प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क भी बनेंगे। इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। नेगेटिव छोटी सी गलती अथवा लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर दोबारा सोच विचार अवश्य करें। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटके व्यवसाय को लेकर बनाई योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। यहाँ योजनाएं भविष्य में फायदेमंद रहेगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आज काम संबंधी नीतियों पर विचार विमर्श करने का उचित समय है। लव पति पत्नी घर में चल रही किसी समस्या को साथ बैठकर सुलझाएं तो अवश्य ही सफल होंगे और घर का वातावरण सुखद हो जाएगा। तथा कड़ी मेहनत के बाद जो बदलाव आया है उसे बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न जारी रखने होंगे। योजना के अनुसार काम करें। मूड में आए बदलाव को महत्व देने से आपके निर्णय बदले। अन्य लोगों की सूचना पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। करियर कड़ी मेहनत के बाद काम की जगह अपेक्षा के अनुसार स्थान मिलेगा। दोस्तों, परिवार में माहौल बदलता रहता है। कभी कभी लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन इस चक्कर में आप शक्ति बढ़ा देते हैं और घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है और घर निक्लेश बढ़ जाता है। हालांकि बाद में आपको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, फिर आप उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, भावनात्मक छूट एक बार किसी को लग जाती है, पानी से ठीक नहीं होती है। तो आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि कोई भी इंसान इस संसार में परफेक्ट नहीं है और आपके घर के लोग या फिर आपके घर का वातावरण की सर्वोत्तम या पास नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ काम या तो रहती ही है, तो आपको उन खामियों को भी स्वीकार करना चाहिए। ये दोस्तों अब 11 दिन कड़वी बात। दोस्तों, आप सुबह से बहुत ही सिद्ध होते हैं। जी हां दोस्तों, जो आप मान लेते हैं उसे आप करके ही मानते हैं। इस चक्कर में होता है ये दोस्तों कि कई बार आपके फैसले को गलत साबित हो जाते हैं। आपको नाकाम ही का मुंह देखना पड़ता है, किसान उठाना पड़ता है। आप जीवन में झांक कर देखें, कई बार आपको परेशान है केवल आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से ही प्राप्त हुई है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जिसके लिए हर इंसान आपसे ना कर रहा था, लेकिन आपको वैसा ही लग रहा था और आपने उसे कर लिया। बाद में आपको परेशानी हुई ना, कामयाबी हाथ लगी और आपको अपने कदम वापस खींचने पड़े। जी हां दोस्तों, की अच्छी खबर यह है आपके लिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका जिद्दी स्वभाव कम होता चला जाएगा। ओड के 40वें पड़ाव में यानी 35 से 40 साल की उम्र के आसपास आपके अंदर की जिद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह बुद्धिमानी ले लेगी। जी हां दोस्तों, 12 दिन करती बात। दोस्तों, आपके स्वभाव की होती है कि आप जैसे इंसान से प्रेम करते हैं तो खुलकर करते हैं और नफरत करते हैं तो उसे भी खुलकर करते हैं। दिखावटी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसे आपकी स्वभाव की कमजोरी मांग सकते हैं। तो अब इस चक्कर में होता है यह है कि पूरे संसार में ढंडोरा पीट जाता है कि आप इससे प्रेम करते हैं और किससे नफरत करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इन बातों को छुपाकर रखना चाहिए। लेकिन आपके स्वभाव की कमजोरी है कि आप इन चीजों के बारे में उनका चर्चा करते हैं। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी से जुड़ी आपकी सुहाग की एक समस्या और है कि आप बनावट की भावनाएं किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने काम किसी से निकलवा नहीं सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम की गंभीरता को देखते हुए समय तक किसी के सामने थोड़ा सा भावनात्मक दिखावटी पर अवश्य दिखाएंगे, लेकिन जल्दी ही आप उस नकाब उतार फेंके गए।
आपकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। इस वजह से आप अपने काम निकलवा पाने में अक्सर असफल हो जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि चालाकी और धूर्तता आपके स्वभाव में शामिल नहीं है। आपका स्वभाव बेहद स्पष्ट है, लेकिन कभी-कभी जीवन में चालाकी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आप असफल हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जब आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ेगी, तब आपको पछतावा होगा। या फिर आपने पहले पैसों की बचत क्यों नहीं की? घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए तोल मोल कर ही बोलना बेहतर है। और अपने प्रिया के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा तो आप कुछ करने में और कुछ सोचने में समर्थ हो पाएंगे। अपने प्रिया को अपने सच्चे जज्बात से परिचित करना चाहिए। आपका प्रिय आपसे मित्रों क्या कहना चाह रहा है और किया नहीं, क्योंकि जब दोनों में एक दूसरे को परखने की और समझने की नीड होगी, अर्थात जरूरत होगी, तब आप रिश्ते अच्छे से निभा पाएंगे। आज किए गए निवेश कल के लिए फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। समय का दुरुपयोग नहीं, बल्कि सदुपयोग करना सीखें। यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करें। भक्तों को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं मित्रों। आज पड़ोस की किसी सुनी सुनाई बातों को लेकर आपका जीवन साथी दिल का हाल बना सकता है। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने की मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो फिजूल खर्ची है उसी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने होगी। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए बहुत ही बेहतरीन समय का निर्माण हो रहा है। मित्रों, बता देते हैं कि संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करें। दूसरों को ऐसा कम करने के लिए बाध्य ना करें जो आप स्वयं ना करना चाहे। मित्रों, जिस कम को करने में आपको ही दिलचस्पी ना हो, वही कम यदि आप लोगों से करवाएंगे तो मित्रों मुमकिन है कि आपको विरोध का सामना करना पड़े। आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा और आपकी इच्छा भी मित्रों बिगड़ेगी। इसलिए आपको बता देते हैं कि आपको मित्रों बेकार के विवादों से दूर रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। मित्रों की अपने और अपने परिवार के लिए समय निकलना बहुत जरूरी है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी एवं आत्मापूर्ण बातें करने का सही समय है। वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे प्रेम के बारे में आप अपने घर वालों को बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको इस वक्त अपनी सोच को बेहतर बनाना है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करें। दोस्तों से आपके कर्म खराब होंगे और जब कर्म खराब होंगे तो आपका नसीब ही खराब होगा। इसलिए आपको अच्छे कर्म, अच्छी सोच और अच्छी नीयत से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप भी सामने वाले की तरह बन गए तो फिर आप में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त बेहतरीन धन से संबंधित योग बन रहे हैं। आपके ग्रह सितारे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि पैसा चारों ओर से आएगा और बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे, जीवन में उतनी ही ज्यादा परिस्थितियों आपके अनुकूल रहेगी। बेकार की चिंता और बेकार के तनाव में अपने वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करें।